अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी की बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन, ज़ोर असर मेडिसिन, बहुत ज़्यादा अपना असर रखने वाली और बहुत जल्दी काम करने वाली मेडिसिन कोनियम मैग के बारे में आज हम बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कोनियम मैग का पेशेंट के माइंड सिम्टम्स की। इनका माइंड सिम्टम किस तरह का होता है? फ्रेंड, ये इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन हो जाता है इनके दिमाग के अंदर। ज़रा सी बात पे आपसे चिढ़ जाएंगे, छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात बना लेते हैं और इनको गुस्सा फ़ौरन आ जाता है। छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा आने लगता है और इनका दिमाग जो होता है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। फ्रेंड्स, इनको याददाश्त की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, मतलब इनकी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है। इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक होती है और ये अपनी चीज़ें खुद रख के भूल जाते हैं, अपनी बात को खुद भूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा इनको मतलब भूलने की आदत होती है। आप क्या काम करने जा रहे हैं ये फ़ौरन भूल जाते हैं, आपने क्या चीज़ किधर रखी थी, इनको अपनी चीज़ों का याद नहीं रहता। तो ये इनके माइंड सिम्टम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, कोनियम मैग के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या मतलब कि अमराज होते हैं कोनियम मैग के पेशेंट्स में, मतलब कि जिससे कि चक्कर आना। अगर आप बैठे हुए हैं, आपको बैठे बैठे चक्कर आने लगे, अगर आपने अपने सर को थोड़ा सा घुमाया दाएं बाएं तो आपको फ़ौरन चक्कर आने लगे, या आप बैठे हुए आप उठे तो आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगेंगे। ऐसा लगेगा सब घूम रहा है, ऐसा लगेगा आपकी छत घूम रही है या आपकी दीवारें घूम रही है, पूरा घर घूम रहा है। आप लेटे हुए हैं, लेटे लेटे आपको चक्कर आएंगे। अगर आपने दाएं से बाएं करवट ली तो आपको चक्कर आएंगे, आपने बाएं से मतलब दाएं करवट ली तो आपको चक्कर आएंगे। तो कोनियम मैग के पेशेंट को चक्कर की शिकायत बहुत ज़्यादा है और ये कोनियम मैग जो होती है चक्कर के लिए, वर्टिगो के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद मेडिसन है। इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो सही चक्कर की जो शिकायत होती है, आपको किसी भी तरह से चक्कर आ रहे हैं, उठते बैठते लेटते, जो आपको चक्कर आ रहे हैं, तो कोनियम मैग जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत जल्दी अपने ये रिज़ल्ट दिखाती है। फ्रेंड्स, आप अगर जिसे खड़े और आप अचानक बैठे और आपको बैठने समय भी ऐसा लगा या आपको ज़रा सा आप हिलते हैं, तो बाद लोग ऐसे होते हैं ज़रा सी मूवमेंट करते हैं बैठे हुए हैं या खड़े हैं, हिलने से तो आपको चक्कर आने लगा। आप किसी चीज़ पे टेबल पे बैठे हैं, टेबल हल्की सी किसी ने हिला दी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे चक्कर आ रहे हैं। तो ये कोनियम मैग के पेशेंट की मतलब कि हमारा कोनियम मैग जो होती है ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो कोनियम मैग में जो है अगर आपको चक्कर आते हैं तो कोनियम मैग आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, कोनियम मैग का जो पेशेंट होता है उसकी आंखों में धुंधलापन बहुत ज़्यादा होता है, अक्सर उनको धुंधला नज़र आएगा, किसी चीज़ की तरफ रोशनी की तरफ उनसे देखा नहीं जाता, बिल्कुल नहीं देखा जाता, उनको अजीब सा लगता है और रोशनी की तरफ ज़रा थोड़ी सी देर देख लिया तो धुंधला। वैसे आम आदमी भी अगर रोशनी की तरफ देखता है तो धुंधला नज़र आता है, लेकिन कोनियम मैग का जो पेशेंट होता है उसके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और इनका जो आई विज़न बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो उनके लिए कोनियम मैग बहुत अच्छी है। जिनको वैसे ही धुंधला नज़र आता है तो उनके लिए जो है कोनियम मैग बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिनकी आंखों के अंदर धुंधलाहट है और उनको नज़र की कमज़ोरी की शिकायत है, कोनियम मैग जो होती है उनके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। पैरालाइज दिमाग का जो पैरालाइज होता है मतलब उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी ये मेडिसिन होती है कोनियम मैग। फ्रेंड्स, लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। जिन लोगों को यानी कि ब्रेस्ट के अंदर, फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल की ब्रेस्ट में जो ट्यूमर हो जाते हैं, रसोलियाँ हो जाती है, गिठाएँ ऐसी बन जाती हैं, गिल्ठियाँ भी होती, जिसको गिल्ठियाँ भी कहते हैं। तो जो कैंसर की बाज़ गिठाएँ होती हैं खुदा ना खास्ता, लेकिन ये अगर किसी गुठलियाँ हो जाती है, ट्यूमर वगैरह ब्रेस्ट में हो जाता है तो वो कोनियम मैग को इस्तेमाल करेंगे, 3 से 4 महीने कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगी फीमेल्स। तो ऐसी फीमेल्स को जो है इंशाल्लाह 4 महीने में इससे आराम आ जाएगा और उनका जो ट्यूमर होगा वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। लेकिन याद रखिए कि होम्योपैथी की कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं या आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती, लेकिन स्लोली करती थोड़ा सा। आपने ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन 3 दिन 4 दिन या हफ्ता भर आपने इस्तेमाल करी और आप चाह रही हैं कि आपकी ट्यूमर जो वगैरह हो गए वो ख़त्म हो जाए। इसको लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करें ताकि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए बीमारी, और ये धीरे धीरे अपना काम करती है। धीरे धीरे आपकी ट्यूमर अगर ब्रेस्ट के अंदर खुदा न खास्ता है रसोलियाँ या गिल्ठियाँ वगैरह जो भी हैं अगर, तो वो धीरे धीरे आपकी गिल्ठियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, फीमेल के जो पीरियड्स आते हैं और दर्द के साथ आते हैं पीरियड्स, तो उनके लिए भी जो होती है बहुत अच्छी मेडिसिन है फीमेल के लिए जिनको पीरियड में दर्द की शिकायत होती है। तो उनके लिए भी कोनियम मैग जो है
बहुत अच्छी मेडिसिन है। कोनियम मैग इस्तेमाल करेंगे तो पीरियड के दर्द में भी उनको आराम आएगा। फ्रेंड्स, पीरियड्स के दौरान जो फीमेल के ब्रेस्ट में टाइटनेस आ जाती है और हाथ लगाने से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का एहसास होता है, तो उसमें भी जो होती है ये कोनियम मैग मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन। इसको इस्तेमाल करेंगी फीमेल तो बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उनकी ब्रेस्ट की जो तकलीफ़ होगी इंशाल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी डोज की। फ्रेंड्स, अगर आपने इसको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है तो आपने इसकी दिन में 4 खुराकें लेनी है। माफ़ कीजिएगा, अगर आप इसको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर रहे हो, मेरी राय है कि इसको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। 30 पोटेंसी में कोनियम मैग जो होती है बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो आपने इसकी डोज़ की बात करें, 30 पोटेंसी आपने इसकी डोज़ लेनी है और दिन में 4 खुराकें इसकी लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोते वक्त। आप इसकी 4 खुराकें इस्तेमाल करें दिन में तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 3 से 4 महीने कंटिन्यू अगर आपको चक्कर आते हैं किसी भी तरह से या आपको पीरियड्स के अंदर कोई तकलीफ़ है, ये फीमेल्स के लिए बात कर रहा हूँ, उनको पीरियड्स में तकलीफ़ के साथ आते हैं या ब्रेस्ट में जो इनके रसोलियाँ हैं, गिल्टियाँ हैं ब्रेस्ट के अंदर, तो उसको 3 से 4 महीने इसको इस्तेमाल करें। और मेल वगैरह को जो अगर चक्कर आते हैं, लड़कों को अगर उनको चक्कर वगैरह की शिकायत है या इस तरह की चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आता है, लेटते दाएं बाएं करवट लेते, तो वो भी इसको कम से कम 3 से 4 महीने इस्तेमाल करें। धीरे धीरे उनकी शिकायत दूर हो जाएगी। तो डोज को याद रखिएगा, आपने इसको सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोते वक्त 2-2 कतरे 30 पोटेंसी में आपने इसको लेना है और उसको कंटिन्यू इस्तेमाल कीजिएगा, नागा मत कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।